सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेसी एक साथ काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और इस प्रदर्शन में वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनको राहुल गांधी संसद में उठाना चाहते थे या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। लिहाजा जैसा मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कि कांग्रेस को क्या एक बड़ा मौका मिल गया है राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद, जिसके बाद कांग्रेस अब व्यापक पैमाने पर एक आंदोलन की शक्ल में सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है। और क्योंकि इस प्रदर्शन में आप देख रहे हैं हर छोटा बड़ा नेता दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर भड़के हैं इस प्रदर्शन के दौरान। उन्होंने एक बार फिर तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए, प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिए, राहुल गांधी को नहीं बोलने देने पर लगा दिए हैं। राहुल गांधी की सांसदी छीनने पर कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़ों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अदानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए। गौर करने वाली बात है, यहाँ बात सिर्फ राहुल गांधी की सांसदी की है ही नहीं, यहाँ है अदानी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि आने वाले दिनों में अगर उठाया जाएगा तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा इस मुद्दे को कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे डर रहे हैं, इसलिए मुझे संसद में नहीं बोल, अगले भाषण से डरे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे करने वाले हैं? क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और बड़ा बनाने वाले हैं? इस मुद्दे को राहुल गांधी की सजा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि दोनों बहुत अलग चीजें हैं। राहुल गांधी को सजा हुई है कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान दिए गए अपने एक बयान के बाद, जहां मोदी सरनेम पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और अदानी का मुद्दा वो मुद्दा है जिसको भारत जोड़ो यात्रा या संसद में कई बार राहुल गांधी उठाते दिखाई दिए हैं। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की या कुछ पूंजीपतियों को मदद पहुंचाई जा रही है, देश के गरीबों को मदद नहीं दी जा रही है, जैसे मुद्दे को उठाया था तभी से स्पष्ट हो गया था कि पूंजीपति और खासतौर पर अदानी, इनको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। निश्चित तौर पर राहुल की सांसदी जाने के बाद में प्रदर्शन करने का एक बड़ा मौका कांग्रेस को देशव्यापी स्तर पर मिला है। लिहाजा अब वो राहुल की सांसदी जाने के साथ साथ में अदानी के मुद्दे को भी उठाते दिखाई दे रहे हैं। समझना होगा कि अब प्रदर्शन जो है उसका मुद्दा क्या होगा और प्रदर्शन किस स्तर तक बड़ा किया जा सकता है, उसके लिए मौका और दस्तूर कैसे बनता दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध कर रहे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मोदी विरोधी नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार को एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसद आपस में उलझ गए। हालांकि काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्ष के सांसदों ने इस बार दोनों सदनों में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे को उठाया। साथ ही अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर आज फिर से मुखर स्वर दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के और इस पर अड़ गई है अब कांग्रेस। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पर्चे भी फेंके, इस तरह की खबरें भी आईं। विपक्ष ने राहुल गांधी अदानी मुद्दे को लेकर एक रणनीति तैयार की है, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की पृष्ठभूमि और अदानी समूह से जुड़े मामले को लेकर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर सोमवार को चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे को लेकर ये तमाम दल एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। वो दल जो अभी तक कांग्रेस से परहेज करते दिखाई दे रहे थे, जिनमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ा मौका भी मिल गया है कांग्रेस को, प्रदर्शन भी बड़ा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत बढ़ाने के लिए विपक्षी दल भी साथ में आ गए हैं। कुल मिलाकर विपक्षी दलों को भी एक बहुत बड़ा मौका दिखाई पड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार को घेरते रहे हैं। लिहाजा ये सब एक मंच पर आ गए और काले कपड़े पहनकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। संसद परिसर में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा है, यहाँ पर कई विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।
जब भी सांसद करते हैं तो इस प्रतिमा के आसपास प्रदर्शन किया जाता है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था अपना सज़ा के बाद में, उसमें भी लिखा था कि मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता हूं और अहिंसा के जरिए सत्य की लड़ाई को लड़ता रहूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास ही इन तमाम विपक्षी दलों के सांसदों, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काले कुर्ते में, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी इसी वेशभूषा में दिखाई दी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी द्रमुक के टीआर बालू, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कानून को अगर हाथ में लिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी और इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदानी आज जो इतना बड़ा आदमी बन गया है उस पर सरकार क्यों चुप है, हम इस मुद्दे पर जेपीसी चाहते हैं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कल कमजोर होते लोकतंत्र और राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किए जाने के विरोध में हमारा समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम इसलिए काले कपड़े में आए हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी की अयोग्यता मामले में सभी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। सरकार चुनाव में जीतकर आए लोगों को डरा धमका रही है। खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग नहीं झुकते हैं उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। अदानी मुद्दे के साथ साथ में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उठाते रहे हैं। तो ये एक और मुद्दा है जिस पर विपक्ष लामबंद दिखाई देता है। तो कुछ आप एक मुद्दे बहुत स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव हों या उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव हों 4 राज्यों के, और बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक का चुनाव जो अभी कुछ महीने में ही होने वाला है, इसमें कौन से मुद्दे गरमाने वाले हैं। स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं किस तरह से 2-3 बड़े मुद्दे उभरकर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, अदानी पीएम मोदी के संबंधों को रखना, ये सारे काम कांग्रेस कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सवाल किया कि अदानी समूह में जनता के पैसे का निवेश क्यों किया जा रहा है और सरकार इसकी जांच कराने से डर क्यों रही है। उन्होंने ट्वीट किया, LIC की पूंजी अदानी को, SBI की पूंजी अदानी को, EPFO की पूंजी भी अदानी को, मुडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है। मोदी जी और अदानी जी इन दोनों को जोड़कर मुदानी बना दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये तो जुमलों की पॉलिटिक्स है। हालांकि नामों को लेकर ही ये समस्या हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को नीरव मोदी, ललित मोदी के समकक्ष रखकर और सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते जैसी बात कहकर ही राहुल गांधी मुसीबत में फंसे थे। हालांकि अब इसको भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर कांग्रेस भुनाती दिखाई दे रही है। इस पर विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों है। और बार बार ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से डर रहे हैं या राहुल गांधी को एक इतना आक्रामक बताया जा रहा है या राहुल गांधी की ये छवि पेश की जा रही है, जैसा राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं कि मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूंगा। तो ये बताया जा रहा है कि जनता का मुद्दा है जिसको सरकार के खिलाफ विपक्ष उठा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।